जय हिंद। मैं सुनील यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्राम उद्योग का एग्जाम जो 14 जुलाई को हुआ, उसके पार्ट बी की आंसर की पर बात करेंगे यहाँ पर। प्लस पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपको डाउट्स होगा। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये है। उसके कुछ प्रश्नों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उस विषय वस्तु को लेकर के ही यह वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस क्लास का बैच ज्वाइन किया, मुझ पर भरोसा किया, क्लास के नोट्स लिए, जिनकी प्राइजेस कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, परंतु ऑफिशियली आपने क्लास से नोट्स लिए, यहाँ से पढ़े, आपने टेस्ट सीरीज लगाई। इन सभी से आप सभी को बहुत लाभ हुआ होगा। परंतु मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था कि आप लोगों ने मुझ पर और मेरी टीम पर भरोसा किया कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए मैंने पूछा भी था कि आप लोगों को कैसा लगा, एग्जाम में हेल्प हुई या नहीं हुई। ठीक, तो उस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे चैट्स आए, बहुत अच्छे मैसेज आए। उनमें से कुछ मैसेजेस जो हैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 90% आपके नोट से पेपर आया है। ठीक है, ऐसा लगा जैसे कि पेपर ठीक है। मैंने नहीं बनाया, मेरी पूरी की पूरी टीम ने ये कंटेंट बनाया है। मैं अकेले रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी नहीं हूँ। और जो कुछ भी आपने कंटेंट पढ़ा क्लास में, नोट्स पढ़ा, उसका क्रेडिट केवल मुझे नहीं जाता है, इस बात को आप समझिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बैकग्राउंड में हैं, जो कि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं अकेला नहीं हूँ, उन सभी की मेहनत है ये। और आप लोगों की तो है ही मेहनत। ठीक, काफ़ी अच्छे अच्छे चैट्स आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भरोसा किया। 90% स्टूडेंट मेरे सेंटर पर, 90% स्टूडेंट्स बच्चे आपकी बुक्स से पढ़ रहे थे। ठीक, एक्सीलेंट। मेरे एग्जाम सेंटर पर भी ठीक है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए, तो मैंने कहा इस विषय पर चर्चा करके साक्षात सामने आप लोगों का आभार व्यक्त किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इससे। तो आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर और मेरी टीम पर और इस छोटे से संस्थान पर भरोसा करने के लिए कि बाजारवाद के इस दौर में आपको गुणवत्तापरक शिक्षा, गुणवत्तापरक कंटेंट, अच्छा कंटेंट, एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट प्रयास करने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत मेहनत, बहुत लागत आती है, क्योंकि काम उतना बड़ा नहीं है हम लोगों का। यही वजह कि लागतें भी बहुत बढ़ जाती हैं। और खासकर ऐसा कंटेंट जो बिगिनिंग में आपके पास में कुछ भी नहीं था और एंडिंग में भी कुछ नहीं था। सच बात तो ये है, अभी तक कितने नोट्स आपके पास में मिल पाए, कितने नोट्स आपको उपलब्ध हुए जो आपको एज पर सिलेबस। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया था, वही मैं आपको बताना चाह रहा था और आभार व्यक्त करना चाह रहा था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है पार्ट ए के, कुछ क्वेश्चन उस पर बात कर लेते हैं। अभिनव बिंद्रा, तो इसका आंसर 2001 ही होगा, आप लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस के मैं आंसर बता रहा हूँ, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैंने हालांकि एविडेंस दिए हैं, पूरे के पूरे आंसर विथ एविडेंस हैं, फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हो सकता है शायद हम लोगों के देखने समझने में किसी प्रकार की मानवीय त्रुटि हो गई हो। ठीक है, अभिनव बिंद्रा वाला क्या होगा, 2001 होगा। आप देखेंगे अभिनव बिंद्रा दिया हुआ है आपको, शूटिंग 2001 लिखा होगा, लिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। सिंगरौली बताया था आपको, इसको देख लीजिएगा। अगर आप देखेंगे कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2018-19 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो सेक्शन में इसको बांटा गया है। सोहागपुर भी दिया 792 मिलियन टन या करोड़ टन करके लिखा हुआ है, और सिंगरौली भी दिया है। सिंगरौली 1553 है, सोहागपुर 792 है। बड़ा कौन सा होगा, अब आप बताइए। क्लियर। तो कई लोगों ने कहा नहीं नहीं वो पहले भी आ चुका है एग्जाम में, हमने फलानी किताब में देखा है। अभी आपने कितनी किताबें देखी हैं। नेक्स्ट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर 1963 ही होना चाहिए। अब देखिए आयोग क्या मानते हैं, बट मेरे ख्याल से वह होना चाहिए। रीजन उसका क्या है, पढ़ लीजिए इसको यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा हुआ यह विद्युत केंद्र कब आरंभ हुआ था, 1963 में। ठीक, हालांकि इसमें प्रोडक्शन कब से चालू हुआ है, प्रोडक्शन चालू हुआ 1967-68 में। क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा है कि प्रोडक्शन कब चालू हुआ है,
स्थापित कब हुआ? स्थापना का मतलब ये कि शुरुआत कर दी गई, पहली ईंट रख दी गई यानी शुरुआत हो गई, तो उस हिसाब से ये होना चाहिए। किस पठार की दो प्रवाह प्रणालियां हैं? जीएस वाला क्वेश्चन, अरब सागर दूसरा बंगाल। मालवा का पठार होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल था काफी अच्छा था, भले ही मीडियम रेंज का था, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, परंतु काफी घुमावदार क्वेश्चन थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ कहीं नहीं कहा हुआ कि मालवा के पठार से नदियां निकल रही हों और लेफ्ट और राइट भारत के जा रही हों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ऐसा कहीं नहीं कहा। सिर्फ ये कहा है प्रवाह प्रणालियां एक अरब सागर और दूसरी साइड जाती है, उद्गमित होना या नदियों का ओरिजिनेटेड होना नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से एक चंबल जाएगी आपके अंततः बंगाल की खाड़ी, और नर्मदा जी तो बगल से गुजर रही है। माही रिवर तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि यहीं से गुजर रही है। क्लियर है? तो एक हो गया आपका क्या, अरब सागर माही रिवर वाला, और जबकि दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी यानी चंबल वाला। तो प्रवाह पूछा है आपसे, विचार करिएगा, इस मैप को देख लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे बढ़ते, तो ये थे पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन। पार्ट बी पर हम आ जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, सामने आप देख पा रहे हैं ग्रामोद्योग हथकरघा वाला पीएम विश्वकर्मा योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे होने वाला है। नोट्स में भी दिया हुआ था, उसकी स्क्रीनशॉट आपको इसलिए लगाकर दे दिया गया है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो अपनी बुक है उसमें भी दिया हुआ, यहाँ 6वें नंबर का पॉइंट है विपणन सहायता, यहाँ पर दिया हुआ, इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। क्लियर बात है? बुक का पेज नंबर वगैरह भी जहां संभव हो सका वहां देने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन था 52 नंबर का, गर्भ रेशमी करके था ये क्वेश्चन। इस शब्द का क्या तात्पर्य है? कोकून से रेशम कपास बुनाई तकनीक। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्या कहलाता है? कपास और रेशम की स्वरंगीन धारियां, पारंपरिक जरी को चेक जैसा पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, यानी क्या किया जाता है? बुनाई की जाती चेक जैसा पैटर्न बनाने के लिए, इसलिए क्या होगा? 52 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए 53। हथकरघा संवर्धन सहायता के तहत सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है? 90% देती है, आपको सोर्स दिया हुआ है, 90% ये लिखा हुआ है। सब्सिडी की प्रकृति आपको देखना है और अच्छे से आप देख लीजिए, सरकार के द्वारा इतने इतने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी इस योजना के तहत। इंदौर के चमड़े के खिलौने आमतौर पर किस जानवर का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्वेश्चन है, इसको लेकर काफी परेशानी वाली बात हो रही थी। इसका सही जो आंसर होने वाला है, हाथी भी होगा और घोड़ा भी होना चाहिए। इवन जिराफ नहीं दिया, वरना वह भी होता है इसका आंसर। क्लियर बात है? तो मेरे ख्याल से यह आंसर उसका होना चाहिए। आप मैच कर लीजिए, सामने आपको कुछ के कुछ एविडेंस वीडियो, आप उसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट दी है आपको, देख लीजिएगा इसको। क्लियर बात है? उसमें ही यह दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। कम समय में अपन इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए फटाफट चर्चा करेंगे, डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अभी। पारंपरिक रूप से चंदेरी बुनकरों के द्वारा बनाई गई पगड़ी कौन पहनता था? तो मराठा शासक पहनते थे जी। ठीक, चंदेरी पहनते, जितने भी मराठा शासक रहे हैं सभी पहनते थे। नोट्स तक में कई जगह पर दिया हुआ है, या दो जगह तो कम से कम दिया हुआ है, एक जगह साफ तौर पर बुंदेला शासकों के बारे में दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्राइब्स इंडिया, ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज, वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। यहाँ पर ये नहीं पूछा कि ट्राइफेड कब चालू बना है, 1987 वाला, ये नहीं, वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा ट्राइब्स इंडिया, वो 2020 वाला है ना। ऑप्शन में नहीं होने के कारण मेरे ख्याल से कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ लिखा इसे किस वर्ष, यानी किसे, ट्राइब्स इंडिया को या ट्राइफेड को, इसके कारण ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो शायद कैंसिल हो, शायद जैसा भी हो। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्य वैली ब्रांड के उत्पाद किसके माध्यम से विक्रय किए जाते हैं? तो डी मार्ट दिए गए ऑप्शन में से आएगा। तीन लोगों को दिया गया, ऑनडोर को दिया गया, रिलायंस फ्रेश को दिया गया। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था। विभिन्न अंचलों में खाद्य उत्पादन केंद्रों का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है साहब जी? ठीक है, ये बना लोगे बहुत ही आसानी से, सी आएगा, खाद्य एवं ग्राम उद्योग। यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट लगा दिया है, डी मार्ट वाला, रिलायंस फ्रेश और ऑनडोर वाला। जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास से संबंधित रिटेल आउटलेट्स कौन सा है? ट्राइब्स इंडिया बन जाएगा। ठीक, नोट्स में दिया हुआ था, नोट्स के पेज नंबर कितने, 252 पर दिए। ये यहाँ पर जो साइड में लिखा ना, इसका अंदर साइड को, वो बुकलेट का है, आज जो आपके पास में बुक है।
उसका है और आराम से चेक कर लीजिएगा। जनजातीय उत्पादों के विकास और संवर्धन के लिए किससे समझौता ज्ञापन हुआ, किसका हुआ है? तो ट्राइफेड का नेफेड से हुआ है। क्लियर बात है, इसको अध्ययन कर लेना, इसमें साफ सुथरे शब्दों में दिया हुआ है, क्लास में बताया गया था कई बार। नेक्स्ट, हस्तशिल्प के संरक्षण विकास हेतु कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। नोट्स के पेज नंबर 140 में जाना, आराम से पढ़िएगा, मिल जाएगा, साफ सुथरा लिखा। वे जीवन भर समर्पित रही। ठीक है, पपुल जयकर नहीं होने वाला है, समझ लीजिए इस बात को, यही होने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? 6 जिलों में लागू किया गया। चेक करना है, चेक कर लीजिए, यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में दिया है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? आपको साफ साफ दिया है, साउथ वाले जिले कौन से हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड वाले जिले कौन कौन से हैं, पढ़ लीजिएगा। सितंबर 2007 से लेके जुलाई 2007 से लेके सितंबर 2018 तक का। मध्य प्रदेश में चमड़े से निर्मित खिलौनों का क्लस्टर किस जिले में स्थित है? इंदौर में आएगा, चमड़े का क्लस्टर पूछा है आपसे, ठीक है। देवास वाला नहीं आएगा क्योंकि वो परिसर बस मात्र कहा गया है आपसे, क्रॉस चेक करना है, कर लीजिएगा, दिया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मध्य प्रदेश में पंजीकृत संस्था के रूप में कब हुई थी साहब जी? सी आएगा 5 मई 2003, सामने लिखा हुआ, आप उसको पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत विनिर्माण गतिविधियों में कितने रुपए? 50 लाख रुपए, सी आएगा, क्रॉस चेक करना है, पढ़ लीजिएगा, 2022-23 का डेटा है आपको। फटाफट बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते चले जाना। मोहम्मद एहसान शिपा जी, बट एक प्रिंट लगाएंगे, आपको दिया हुआ है नोट्स में, ठीक, उसमें जाकर के आप देखिए, राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार करंट अफेयर का क्वेश्चन था वहां पर ये, ठीक है। तो 2021-22 का प्रथम पुरस्कार मोहम्मद एहसान छिपा, ये अपने नोट्स में दिया हुआ है, उसके नीचे पिक वगैरह लगी तो हटा दी, ठीक है। नीचे शिल्पकार काजिम खत्री जी के बारे में दिया है। मुबारक खत्री जी, बहुत क्वेश्चन आए, एक एक पेज से मान के चलिए अपने नोट्स में, दो दो क्वेश्चन आए कई जगह पर, तो ऐसा भी है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, या एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन टाइप से भी पूछ लिया गया है। मुबारक खत्री जी बना लेंगे, धार के साहब जी। तारापुर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? स्वर्गीय श्री प्रदीप झारिया जी हैं। नोट्स में आप जाएंगे, पेज नंबर कितना है आपका? 72 है, 72 नंबर पेज है आपका बुकलेट का, वहां पर दिया होगा आपको करंट न्यूज ऑन नंदना प्रिंट करके हेडिंग होगी, 28 नवंबर 2022, ठीक। वहां लिखा होगा नीमच जिले के स्वर्गीय प्रदीप झारिया और पवन कुमार झारिया जी को विलुप्त तारापुर, ये लिखा है तारापुर, हस्त शिल्प या हस्त छप्पा छपाई के लिए पुरस्कृत किया गया। क्लियर बात है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनएचडीसी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? फेब 1983, काफी क्लोज ऑप्शन थे, आप देखें, कई बार टेस्ट सीरीज में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने पूछे थे, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई उनको इसका जबरदस्त लाभ मिला होगा। और ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे कि ईयर तो सब में कॉमन है चारों में, वो बार बार यही समझाया था कि ईयर तो इस बार चारों ऑप्शन में कॉमन मिलेंगे, केवल मंथ में चेंज आएगा। बताइएगा ये चीज समझाई थी कि नहीं, और कितने बार कितने क्वेश्चनों में नहीं पूछा है टेस्ट सीरीज में। तो कब का आएगा आपका? फरवरी 1983 दिया हुआ है आपको। मोहम्मद यूसुफ खत्री जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई जगह दिया अपने नोटबुक्स में, ठीक है। हैंड ब्लॉक बाग प्रिंटिंग के लिए चेक करना है तो जाइएगा, उनके बारे में ये दिया हुआ आपके नोट्स में, जहां पर ये फोटो दी हुई है ना, पेज को देख लीजिएगा, पेज नंबर 66 है, ठीक। नीचे साइड को पेज नंबर दिए हैं अपनी बुकलेट में, अपडेटेड वाली। नेक्स्ट जाते हैं, बहुरंगी संगमरमर बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध कारी स्थान किस जिले में स्थित है? टीकमगढ़ आएगा। पेज नंबर 52 देख लेना अपनी नोटबुक में, ठीक, वहां पर दिया होगा आपको साफ साफ सुथरे शब्दों में। इस पेज से तो दो क्वेश्चन आए, ग्वालियर वाला भी आया है और एक ही वाला क्वेश्चन आया है। तो ये लिखा होगा टीकमगढ़ के निकट कारी बहुरंगी संगमरमर के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है साहब जी। क्लियर है। जबकि इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा, रेत पत्थर पर नक्काशी जाली का काम के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी अभी आपको आगे मिलने वाला है, यानी इस पेज की दो लाइनों से, इस लाइन से और इस लाइन से, एक के बाद एक बैक टू बैक क्वेश्चन रहे हैं। चेक कर लेना आप, पेज नंबर क्या बताया मैंने आपको? 52 नंबर पेज बताया, एक आध पेज हो सकता है आगे पीछे हो आपके पास में जो बुकलेट है, मिला लीजिएगा। ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर आपकी रेंज में था, आप बहुत अच्छे से तैयार करते उसी को, पेपर आपकी रेंज में था, भटकाव नहीं था,
अच्छा मार्गदर्शन था, एक अच्छा अवसर था। इसलिए जो बिगिनिंग के आपको कमेंट बताया उसमें एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर भाग्य जो भी हो, नियति जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, पर यह है कि पढ़ करके और पेपर दे करके मजा आ गया। और किस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि बिल्कुल टू द पॉइंट, कैसा बुकलेट होना चाहिए, कैसा नोट्स होना चाहिए, कैसी बुक होनी चाहिए, वो बहुत कुछ उनको यहाँ पर मिला है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो। बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ेंगे। जीआई टैग की सूची में किसे सम्मिलित किया गया है? सभी को सम्मिलित किया गया है। ठीक। नोट्स में आप जाइएगा, ये पूरी लिस्ट दी है आपको अपनी बुक में। पेज नंबर मेरे ख्याल से जीआई टैग वाला टॉपिक है 205 नंबर पेज है, 205 नंबर पेज। चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इसी पेज से एक और क्वेश्चन भी आया जो कि काफी टफ है और जो बहुत लोगों ने गलत किया होगा। अभी बताता हूँ। तो पूछा गया है कि कितने हस्तशिल्प को 2022-23 में दिया गया है साहब। ठीक है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। कितने हस्तशिल्प को जीआई टैग 2022-23 के दौरान में दिया गया है? किसी ने आंसर उसका 7 लगाया है, किसी ने कुछ लगाया है। अभी बताते हैं उसका आंसर क्या होगा। 7 तो गलत है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तूरी समुदाय के लोगों द्वारा बांस निर्मित? इस पर ही दो क्वेश्चन है, तूरी समुदाय और बांस वाला। एक सीधा पूछा तूरी समुदाय, फिर उसके बाद में पूछा कि साहब जी तूरी समुदाय क्या करता है। तो कहाँ का है? बैतूल का है। नोट्स के पेज नंबर कितने पर जाना? 48 पर जाइएगा, मिल जाएगा आपको। ये लिखा हुआ है बैतूल जिले में तूरी समुदाय के लोगों द्वारा लोग 50 अलग अलग प्रकार की टोकरियां बनाते हैं साथी। क्लियर। फोटो इस प्रकार से आपको दी गई होगी। हथकरघा बाहुल्य क्लस्टर राजगढ़ जिले के डैश डैश स्थान में स्थित है, सारंगपुर में। नोट्स में जाना, पेज नंबर 47 में पहली लाइन मिलेगी। सारंगपुर जिला राजगढ़ में स्थित एक हथकरघा बाहुल्य क्लस्टर है साथी। मिला लीजिएगा। यहाँ बगल में मसूरी साड़ी का फोटो आपको दिया होगा। क्लियर। मालवा क्षेत्र में किस शैली में मूर्तियां बनाई जाती हैं? ग्रामीण एवं स्थानीय विशेषता दर्शाने वाली। क्या होगा आंसर इसका? दैट इज नंदिनी शैली। नंदिनी, नंदना प्रिंट है वो अलग चीज, ये नंदिनी शैली है। इसको पहचानिएगा, पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। कंफ्यूजन ये होगा, बोले पश्चिम क्षेत्र में ताम्रपत्री, तो पश्चिम क्षेत्र बहुत पश्चिम, वहां के बारे में बात हो रही, लेकिन जब यहाँ स्पेशली पूछा ग्रामीण और स्थानीय घुमा करके पूछे गए क्वेश्चन, तो क्या आएगा? मालवा क्षेत्र में नंदिनी शैली में मूर्ति बनाई जाती है और आज भी फेमस है ये। क्लियर। क्लास में जहां तक चर्चा हुई थी इस विषय पर, आप देखेंगे इस प्रकार से आपको बहुत सारी मिलेंगी। दैट इज नंदिनी शैली करके कहलाता है। करंट से चर्चा में था। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार उत्कृष्ट हथकरघा बुनकर को कौन सा पुरस्कार? संत कबीर पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा शिल्प क्षेत्र में दिए जाने राशि पुरस्कार की राशि क्या है? 1 लाख रुपए। ये सब नोट्स में आपको दिया है। ठीक। हालांकि इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हो सकता था, पर इसमें 2 लाख ऑप्शन में दिया है। नई गाइडलाइन आई है, ये नई गाइडलाइन वाला आपको क्लास के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर न्यू गाइडलाइन फॉर अवार्ड्स करके ऐसा कुछ था, वो वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी हमने एग्जाम के कुछ दिन पहले या शायद 2 दिन पहले, जब भी दी हो। उसमें जो आपको मिलेगा उसमें 2 लाख मिलेगा। ठीक है, जबकि ये नई वाली गाइडलाइन है, 2 लाख ऑप्शन में नहीं है। पुरानी वाली गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 1 लाख इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध शिल्पकार को भारत सरकार द्वारा 2017 के शिल्पगुरु पुरस्कार? मोहम्मद यूसुफ खत्री जी। दिया हुआ अपने नोट्स में बहुत आसाम से। सभी के नहीं लगाए हैं एविडेंस। कई क्वेश्चन इतने आसान हैं, अगर वो बुक आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इतने आसान होंगे, बोले सर बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा होगा। ठीक है, इसलिए जरूरी नहीं समझा। किस शहर में पत्थर तराशने के लिए? बोले ग्वालियर। ये वही वाला क्वेश्चन मैंने कहा था ना, एक आया था यहाँ पर कारी वाला, टीका मोड़ के निकट कारी, जबकि इसके ऊपर वाला क्या है? ग्वालियर। पेज नंबर बताया था शायद 205 था या क्या था वो पेज नंबर, देख लेना। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया है तूरी समुदाय वाला, रिपीटेड क्वेश्चन है। वहां पूछा है क्या कि ये कहाँ का है? बैतूल वाले हैं, कहाँ वाले हैं? तो यहाँ पर क्या पूछ लिया है? तूरी समुदाय किससे संबंधित है? टोकरी बनाने से संबंधित है। बारीक जरी की किनारी खास पहचान किस साड़ी की है? बोले चंदेरी की। 10वां बार क्लास में बताया, टेस्ट सीरीज में पूछा। सुमेलित कीजिए। रंगाई, छपाई, बुनाई, कढ़ाई, ठप्पे, फ्रेम, चिमटा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आने वाला है। आसान क्वेश्चन है। मैंगनी कर्ण के नाम से क्या विख्यात है साहब? मैंगनी कर्ण के नाम से क्या विख्यात? तो ऑप्शन सी आएगा, बाघ प्रिंट। कंफ्यूजन है, चेक करना। नोट्स में जाना, पेज नंबर 63 पर जाना।
63 पर जाना। ठीक, यहां पर जब आप पढ़ोगे प्री प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए कपड़े की प्रारंभिक धुलाई, ये वाला टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे आप क्या, कि फिर कपड़े को अरंडी का तेल, बकरी के गोबर, दैट इज मैंगनी, ये वो क्वेश्चन पूछा, कच्चे नमक और इत्यादि इत्यादि से कंटेनर में डुबोया जाता है, ऐसा करके दिया होगा। पेज नंबर कितना है, 63 है। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत कुल कितनी संख्या है, तो 1102 आने वाली है। कितने क्लोज ऑप्शन थे, 1002 भी दिया, 1102 भी दिया गया है आपको। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 27 फरवरी 2006 को शुरू किया गया एमपी में। कौन सा व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल ट्रेड में नहीं है, महावत वाला नहीं है। आसान क्वेश्चन है, दिया हुआ है, पूरे पूरे व्यवसाय की लिस्ट दी हुई थी नोट्स में हमने आपको, वो बहुत बार इस पर चर्चा हुई थी। संत कबीर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, किस चीज के लिए दिया जाता है, हथकरघा बुनाई में योगदान के लिए, ठीक है। किसे हथकरघा क्षेत्र उनके कार्यों के लिए हथकरघा माँ के रूप में जाना जाता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी आएंगी, क्लियर है। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन है उन पर ही, फोटो तक दी हुई है नोट्स में हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो बार बार वो चीज लिखी है जो लाइन मैंने आपको बताई कि साहब जीवन भर समर्पित रही, उनको माँ कहा जाता है, जननी कहा जाता है, ऐसा वर्ड लिखा है। कौन सी योजना बुनाई रंगाई और डिजाइनिंग में कौशल उन्नयन के लिए, पीएमकेवीवाई वाला। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था साहब जी, इसमें बहुत घुमा दिया गया, बोले हम पढ़ के तो आए थे कुछ, वो मिला ही नहीं साहब जी। इसका सही आंसर आएगा सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। चेक करना है ना, देख लो, दो है इसमें, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है जो कि ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, प्लस कॉमा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, तथा वित्त विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा साहब जी, क्लियर है, ये वो क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के हिसाब से सी वाला आएगा, है ना। कई लोग कह रहे बोले डिलीट कर दीजिए, ये भी डिलीट कर दो, वो भी डिलीट कर दो, जितने हमारे गलत है वो सब डिलीट कर दो, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये भी एक अजीब साइकोलॉजी होती है। अंकेक्षण यदि संतुष्ट नहीं है तो अपने असंतोष वाली रिपोर्ट में उल्लेखित करता है साहब जी, क्या रिपोर्ट कहलाती है, बोले मर्यादित। जाना पेज नंबर 234 पर, वार्षिक प्रतिवेदन वाले टॉपिक पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा साहब जी, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5, मर्यादित रिपोर्ट एज, जब अंकेक्षण व्यापारिक खातों संतुष्ट नहीं होता। तो नोट्स में पेज नंबर कितना है आपका, 234 वाले पर जाइएगा, मिल जाएगा आपको आंसर। आगे बढ़ेंगे, कर अंकेक्षण किस वर्ष में, 1985-86 का कहलाता है, ठीक, 84 से उसको लाए थे, उसके बाद में 85-86 वाली ईयर से लागू किया। 2021 लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया है, मई 2021, सेम यही कहलाता, मई से ही स्टार्ट होती है। संसदीय समिति की 3 वित्तीय समितियां में कौन नहीं है, सी आएगा आंसर, राजस्व संग्रहण नहीं होगा, बाकी 3 है। 21-22 के लिए गठित लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने, राज्यसभा से कितने, तो बोले 15 7 होते, 22 होते, सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ी सा घुमाया गया। सुमेलित कीजिए, इसका आंसर आएगा क्या, बी, ठीक। एक आ जाएगा अशोकनगर चंदेरी आएगा, सीधी का क्या है आपका, दरी वाला है। शिवपुरी का क्या आ जाने वाला है, कपड़े के जैकेट है, बहुत बार बताया क्लास में, बाघ प्रिंट बना ही देंगे। बांस किन जिलों का एक जिला एक उत्पाद है, सभी जिलों का है साहब जी, ठीक है। उसमें ये नहीं पूछा गया है कि 2023-24 में किस जिले का, ऐसा नहीं पूछा है, इसके पिछले वर्ष में रहा है तो भी उसको काउंट किया उन्होंने, तो इकट्ठा उठा करके पूछा है, क्वेश्चन में ईयर नहीं दिया है आपको, सभी आएगा आंसर। सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ 31 जुलाई, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कम से कम 5-6 बार पूछा गया था, कम से कम 5-6 बार, बताइएगा टेस्ट सीरीज वाले, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपको, पेज नंबर है आपका 96 करके दिया होगा, सीएम हेल्पलाइन पहली लाइन थी, प्रारंभ कब है, 31 जुलाई 2014। ग्रामोद्योग विभाग कब, 1990 मई, पहली लाइन है मई 1990, ठीक है। छिपा कला का संबंध किससे है, आदिवासियों से है, चाहे वो गौण हो चाहे भील हो साहब जी, और भी कई जनजातियों के हों, आदिवासियों से। वित्तीय विवरण में किसे सम्मिलित किया जाता है, ए और बी दोनों को किया जाता है। संस्था के वित्तीय प्रबंधक पूंजी संचय का प्रारूप किस प्रकार से नहीं बना सकते, केवल ऋण के आधार पर नहीं बना सकते, बनाएंगे अगर केवल ऋण के आधार पर तो दिक्कत होगी साहब जी, उसकी क्रेडिबिलिटी कंपनी की कम हो जाएगी। बीकॉम वाले इसको आसानी से समझ पा गए होंगे। योजना एवं नियंत्रण के संदर्भ बजट एक व्यापक और सामान्य बजट को कौन दर्शाता है,
परिचालन बोलते हैं, सिंपल सा है। वित्त के बाहरी स्रोतों में शामिल नहीं है। क्या नहीं है बोले? प्रतिधारित कमाई। इंग्लिश वर्जन देखना, 5 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, सेम टू सेम रखे गए हैं ऑप्शन, थोड़ी सा ऊपर नीचे बस कर दिया कि इसको हाँ ऊपर नीचे कर दो, सी को डी बना दो और डी को सी बना दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार सार्वजनिक ऋण प्राप्त कर सकती है किससे? सबसे, जिससे भी सरकार ले लेगी ऋण, सारे के सारे वो क्या कहलाएंगे? सार्वजनिक ऋण कहलाएंगे। चरखा चाक महोत्सव 2022 का कहाँ हुआ है? दैट इज गौहर महल। ठीक, ये दिया हुआ है आपको, भोपाल गौहर महल में 28 अगस्त 2022 तक चला। आजादी का अमृत महोत्सव भोपाल हाट। माटी कला बोर्ड द्वारा गढ़ाकोटा जिले में कौन सा? दैट इज रहस। ठीक, बहुत पुरानी परंपरा है वहां पर ये। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय ट्रेड फेयर स्टार्टअप कॉन्क्लेव लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश के द्वारा, करंट का क्वेश्चन था। शिवपुरी जिले में स्थित करेरा मुख्य रूप से किस चीज के लिए? धातु कर्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेटल की बने हुए, हाथ के बने हुए उत्पादों के लिए जाना जाता है। चंदेरी साड़ी को किस वर्ष में भौगोलिक संकेतक मिला है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। कोई कहेगा 2004-5 है, कोई कहेगा 5-6 का भी एविडेंस है सर हमारे पास में, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा दिया, पर ऑफिशियल वेबसाइट में दूसरे का कुछ वैसा भी दिया है। ठीक है, तो इसके कारण इसमें थोड़ी सा कंफ्यूजन होगा। सर्टिफिकेट दिया हुआ है आपको यहाँ पर, जब आप डेट देखेंगे तो 2 अप्रैल 2004 दिया होगा। ईयर वाइज आप उस चीज को देखेंगे, उससे आपका आएगा 4-5, वैसा लगता है। अब देखिए इसमें आयोग क्या मानते हैं या डिलीट करते हैं, 5-6 मान लें या 4-5 मान लें। मेरे ख्याल से तो 4-5 यानी कि सी वाला सही होना चाहिए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, मैंने कहा सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि यही आंसर है, जिसमें होगा मैं क्लियर बता रहा हूं कि कंफ्यूजन है इस पे, आयोग क्या मानेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन में 4-5 की, 5-6। मैंने कहा ये होना चाहिए, शब्दों को समझिएगा, ये तो बोल नहीं सर आपने ऐसा बोल दिया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रमुख शिल्पकला केंद्रीय उत्पाद। ठीक, बत्तोबाई, सुमेलित नहीं है, झाबुआ नहीं साहब जी। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है उन्होंने। कौन सी आधुनिक विपणन की अवधारणा नहीं है? अल्पकालिक वाली नहीं होती साहब जी, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाता, प्लान किया जाता है। कौन बाघ प्रिंट की प्रसिद्ध कलाकार हैं? रशीदा भी हैं। नोट्स में आपको फोटो भी दी गई थी, पेज नंबर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाघ शिल्पकार रशीदा भी, वर्ष 2021, एकमात्र महिला है साहब जी मध्य प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सम्मानित की गई एकमात्र महिला है। नोट्स में आपको ये दिया हुआ है, चेक कर लेना आप किसी को कंफ्यूजन हो तो। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 30% होता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रति वर्ष, नियम नंबर 308। नोट्स में जाना, पेज नंबर कितना है? 235 पर जाइएगा। पेज नंबर कितना? 235 पर जाइएगा। यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको ये लिखा है, लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के नियम नंबर 308 के तहत ये दिया हुआ है। पेज नंबर ये दिया है, ये है क्वेश्चन। क्या लगाओगे? ऑप्शन बी 308। आगे बढ़ते हैं। 117 मध्य प्रदेश भंडार का नियम सेवा उपार्जन क्या आएगा? 50% या इससे अधिक। मैंने नई वाली पीडीएफ दी थी, क्लास के ग्रुप में दी थी, उसको मैच कर लीजिएगा, हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन। 3.18 पर जाना, उस पीडीएफ में जो मैंने प्रोवाइड की थी क्लास में, 3.18 पर जाइएगा और वहां पर आप पढ़िएगा साहब। ठीक, करके दिया होगा आपको, ये लिखा हुआ है क्लास 1। क्या है? क्लास 1, मिनिमम ऑफ 50% करके दिया होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आने वाला है। उसी चीज को उन्होंने कहा हुआ है, प्रथम श्रेणी स्थानीय आपूर्तिकर्ता, क्लास 1। ठीक है, क्लास 2 की बात नहीं हो रही, अन्य की बात नहीं हो रही, क्लास 1 50%। मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के अनुसार निविदा वाली जो प्रतिभूति होती है, न्यूनतम कितने परसेंट? 0.5%। मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। पिछले बार भी मैंने वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आपसे पूछा था आपका रिव्यू कैसा क्या है।
कैसा लगा आपको, हेल्पफुल रहा नहीं रहा? बहुत ही कम लोगों ने रिव्यू दिया, बहुत ही कम लोगों ने कमेंट्स दिए। वहां पर मैंने साफ सुथरे शब्दों में पूछा था कि हेल्पफुल रहा कंटेंट, क्लास इत्यादि? नहीं रहा। और भी ये पूछा था कि ये बताइए कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है। कुछ नहीं बताया। वीडियो इतने लोग आप लोग देखते हैं, ठीक है, परंतु जब मैं कुछ पूछूं तो उसका जवाब नहीं देते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि कट ऑफ वाला जो इसके आगे का सेक्शन का वीडियो है, उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे और उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे अब इस विषय वस्तु पर, क्योंकि इसको बनाने में केवल और केवल मेहनत, समय, पूंजी लगती है और कोई ऐसा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिलता नहीं है। रिस्पॉन्स सिर्फ इतना सा चाहिए होता है कि हाँ चलो थोड़ी सा कष्ट दे दो, चैट बॉक्स में चले जाओ, परंतु उतना भी नहीं कर पा रहे, तो वो बहुत खराब लगा हमको। आगे वीडियोस इस पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, इसको चेक करना है, जाइएगा 14.1 पर जो हमने पीडीएफ दी थी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको, जनरली द सिक्योरिटी ऑफ द टेंडर शैल बी अ मिनिमम ऑफ 0.5%। ठीक है, 14.1 पर पहले ही इसलिए हमने दी थी, कम से कम 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले हमने दी थी कि ये दोनों एक साथ पढ़ना, इस प्रकार से पढ़िएगा। सारी चीजें बताई हुई थी, क्लास पर चर्चा हुई थी। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम किसका उपार्जन नहीं करता है? ब्लेजर कपड़े का करता है, टेबल क्लॉथ का करता है, टॉवेल नैपकिन का करता है, ऊनी शॉल का नहीं करता है। क्रॉस चेक करना है, जाइएगा। नई वाली रिपोर्ट तक दी थी, 2022-23 की भी दी थी, 2023-24 की रिपोर्ट भी आपको क्लास के ग्रुप में दी थी। वहां जाकर चेक करिएगा। प्रोक्योरमेंट एजेंसी पूछा गया है, क्या पूछा है? प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सीरियल नंबर 6 अपेंडिक्स ए। संत रविदास ब्लेजर फैब्रिक करते हैं, टेबल क्लॉथ करते हैं, टॉवेल नैपकिन करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? शॉल वाला नहीं है। आगे बढ़िए। जैम से क्या आशा है? ऑप्शन ए, नवल किशोरी बाई का संबंध किस कला से? सिलेबस में अलग से मेंशन था, शिल्पकारों के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे साहब। ठीक है, किससे है? बत्तो बाई गुड़िया से है। कंफ्यूजन है, चेक करना है, पेज नंबर 254 पर जाना, एक के बाद एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेफर्ड और ट्राइफेड का समझौता वाला है। और 5.4 मध्य प्रदेश के प्रमुख शिल्पकारों का व्यक्तित्व करके दिया होगा। बत्तोबाई पुराने कपड़ों से अलग तरह तरह के डैश डैश। आगे बढ़िए। भरत सिंह परिहार रेड कलर में और बहू, उनकी बहू नवल किशोरी परिहार, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। मिला क्वेश्चन? नवल किशोरी किस चीज से? तो बत्तोबाई गुड़िया से संबंधित, ये वो क्वेश्चन था। नोट्स के पेज नंबर 254 में क्रॉस चेक कर लेना। बटिक छापा कला कितने वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष पुरानी है। कुछ जगह पर आपको 800 भी मिलेगा, हमारे ही नोट्स में 800 मिलेगा, परंतु उसका संदर्भ अलग है। यहाँ पर पूछा है कि साहब ये ओवरऑल कितना क्या है, ऐसा दिया, वहां 800 बताया कि कुछ ये विद्वान बताते हैं। तो जब आप जाकर के देखोगे वहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला मिलेगा आपको सेक्शन। ठीक, ये वाला फोटो लगा हुआ नोट्स में। इस प्राचीन तकनीक का इतिहास लगभग कितने वर्ष? 2000 वर्ष पुराना ये दिया है। क्लियर है? इस लाइन से वो क्वेश्चन आया है। जबकि अभी एक और क्वेश्चन आप पढ़ोगे, दाबू या दाबू, पहले प्रतिरोधी रेत रंगाई का उपयोग करके की जाती, इसको ही दाबू कहा जाता, बाद में इसका मोम यूज करने लग गए साथी। ये इसी पेज में एक क्वेश्चन इस लाइन का है, एक क्वेश्चन इस लाइन का है, चेक कर लेना जाकर के। ठीक है, यह है क्वेश्चन 123 नंबर का, दाबू रंगाई किससे संबंधित है? तो इससे पेज नंबर 67 में मिल जाएगा आपको। क्लियर? ये दिया हुआ है आपको दाबू वाला। कौन सा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? कलमकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश से क्लास में कई बार चर्चा हुई। कपड़े पर पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, तो कलमकारी बहुत बार बताया, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। तो मध्य प्रदेश से बाकी 3 संबंधित हैं। कितने हस्तशिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ये बहुत लोगों ने गलत कराए हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, नोट्स में जाइएगा, अपनी क्लास का जो नोट्स है उसमें जहां पर आपको ये दी हुई पूरी लिस्ट दी हुई है, ऐसी वाली आप देखेंगे। ठीक है, जीआई टैग वाला पेज नंबर मैच कर लेना, भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। जीआई टैग की लिस्ट हमने दी हुई है। इसका सही आंसर आएगा 6। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं सर 7 होगा, कोई कहेगा
बोले साहब ये होगा वो होगा। आप जाना लिस्ट में, गिनना आप क्या पूछा, 2022-23 पूछा तो 22 का तो है ही नहीं कोई। 13 नंबर पॉइंट से स्टार्ट होगा 2023। कितने दिए गए हैं 2023 में, आप जब गिनोगे तो ये वाला 24 का, इसको मत गिनना, गिनिए इसको। तो 2023 के 1 2 3 4 5 6, ये 6 कहलाएंगे। ये वाला नहीं कहलाएगा, ब्लैक वाला शरबती गेहूं, कृषि नहीं पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प वाले कितने, एक हस्तशिल्प, दो हस्तशिल्प, तीन हस्तशिल्प, चार, पांच और छह हस्तशिल्प। ये पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश के कितने हस्तशिल्प को, कितने उत्पादों को नहीं पूछा है कि आपने कृषि का जोड़ करके बताओगे 7 हो जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन घुमा करके पूछा है कितने हस्तशिल्प को दिया गया है। तो क्या आएगा उसका आंसर, 6 आएगा। जाना नोट्स में, अपने क्लास की बुक में जाना, मिल जाएगा साहब जी, ठीक है। जितना क्लास की बुक में दिया ना उसका 30-40% हो तो पीएचडी हो जाएगी उस विषय पर। उपभोग के आधार पर सार्वजनिक ऋणों में उत्पादक और अनुत्पादक दोनों। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ऐसी लोक समिति कंपनी सहकारी संस्थाओं को ऋण देता है, भारतीयों को देता है, ये आएगा। कौन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रक्रिया का भाग नहीं है, संसाधनों को जुटाना नहीं है, लागत अनुमान, समय का पता लगाना, मूल्यांकन है। किसी सौदे की सत्ता का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है, वो प्रमाणक कहलाता है। इसमें तलपट आ गया है, उसको सही कर लेना, क्या कहलाएगा, प्रमाणक करके कहलाएगा, वाउचर करके कहलाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 130 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका डिलीट होने वाला है। 2013 के एक्ट की धाराएं पूछी, जबकि यहाँ पर जो 229 धारा है 1956 का कंपनी अधिनियम वाला, उसकी धारा दे दी गई है ऑप्शन में, डिलीट होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन भारत में भौगोलिक स्वीकृति प्रदान करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्रदान करता है। दीनदयाल हथकरघा हस्तकल कला संकुल कहाँ है, वाराणसी में है। आसान क्वेश्चन था, करंट अफेयर से जोड़ करके। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन के अनुसार कितने घंटे, बोले साहब जी 60 घंटे। क्लियर है। हैंडलूम मार्क योजना नोट्स में आपको आराम से दिया, 2006 की है। इस प्रकार से आप जाएंगे, पेज नंबर 36 पर दिया हुआ है, जाकर चेक कर लेना। कौन सा दिन राष्ट्रीय हथकरघा, 7 अगस्त। 100 बार बताया हुआ ये तो, क्या क्यों कैसे, है ना। हथकरघा उद्योग विकास योजना किस स्तर की है, ये क्वेश्चन तो नहीं गलत किया ना किसी ने, जिसने अपना नोट्स पढ़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन बस गलत नहीं करना कोई, बोले नहीं तो इसी में अपन को कंफ्यूजन हो गया। हथकरघा उद्योग विकास योजना किस स्तर की है, जिला स्तर की है। कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के सार्वजनिक उद्यम कौन से हैं। ध्यान देने वाली बात है, सार्वजनिक उद्यम पूछा है, सारे नहीं पूछ लिया आपसे, विभाग नहीं पूछ लिया। क्या आएगा आंसर इसका, सी आएगा। 135 आने वाला है। 1 यानी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, 3 यानी माटी कला भी होता है, 5 है ना हस्तशिल्प हथकरघा रविदास जी वाला होता है। रेशम संचालनालय का तकनीकी कार्यालय कहाँ पर है, इसको सही कर लेना, इसका आंसर आएगा पचमढ़ी। रेशम संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में है, जबकि इसका तकनीकी कार्यालय कहाँ पर है, ये तकनीकी कार्यालय पचमढ़ी में कहलाता है। इसको सही कर लेना, वो बनाने के दौरान शायद मिस्टेक हो गई है। 139 पर आ जाइए, मध्य प्रदेश हथकरघा कितने क्लस्टर हैं, 15 क्लस्टर हैं इसमें। इसका सही जवाब क्या होगा, 15। 2013 वाली पुरानी पीआईबी की रिपोर्ट देखो, 13 मिलेगा उस पर। नया वाला देखना है, इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। ये है 15 के 15, गिन लेना, ठीक। टेक्सटाइल 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 टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 15 करके हैं। कहाँ है ये सब, ये दिए हैं मध्य प्रदेश में दिए हुए हैं। तो कितने हैं, नया डेटा के अनुसार 15 हैं, मैच कर लेना। जिस प्रकार से नोट्स को बनाने में बहुत मेहनत लगी, उस प्रकार से ये इस टाइप की आंसर की बनाना एथेंटिक, और यथासंभव प्रयास करना कि सही ही आंसर दें अपन। इसके बावजूद भी शायद कोई एक आध गलती हो सकती है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 150 क्वेश्चन के आंसरों में यदि एक या दो आंसर गलत दिए होंगे तो उस दो पर वो चर्चा करेंगे और उस बिहाफ में वो आलोचना करेंगे, परंतु कभी इस बारे में नहीं बोल पाएंगे वो कि 148 आंसर जो आपने बताए थे वो एज इट इज वही निकले। ऐसे भी लोग होते हैं धरती में, ठीक। और जो कम से कम कुछ नहीं कर सकता है तो इतना तो कर ही लेता है वो। 140 नंबर का, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जबकि देखते अपने ही वीडियो है, तैयारी के लिए अपने ही नोट्स पर निर्भर है। बताएंगे बोले अरे बहुत ही बेकार नोट्स है, बहुत ही कचरा नोट्स है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज भी कचरा है, बहुत बेकार है। सबसे पहले यही लोग लेते हैं,
सबसे पहले मैंने गौर किया है, उनको लगता है कि टेलीग्राम चैनल में किस आईडी से कौन क्या मैसेज करेगा इस बात को पता नहीं लगाया जा सकता। पता लगाया जा सकता है। आप ईयरली प्लान ले लो टेलीग्राम का या 3 ईयर का प्लान ले लो, ठीक है, आपको सब देगा वो इन्फॉर्मेशन। फिर क्या करोगे आप? ठीक। तो ऐसी चीज है कि बोलते नहीं है कई बातें, कई लोग जाने देते हैं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर किस हथकरघा कला का नमूना तैयार किया गया है? क्लियर? तो ये होगा इंटरनेट पर डेटा सिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। और कम से कम इतना तो है, इसके भरोसे रहते हैं टेलीग्राम चैनल के बहुत सारे, मैंने देखा विद्यार्थी। सर्च करिएगा, पता करिएगा, जो एडमिन होगा, आपने कैसी ही आईडी बनाई होगी, वो फाइंड आउट कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या आएगा इसका? 140 का डी आएगा। और पुलिस विभाग तो कर ही सकता है, वो तो कोई बात ही नहीं है। किस समुदाय ने मध्य प्रदेश में बागप्रिंट की शुरुआत की? मुस्लिम खत्री जी ने की, ऑप्शन बी आएगा। नोट्स में जाना, यहाँ पर साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ बागप्रिंट जैसा कि वर्तमान में 1962 में मुस्लिम खत्रियों के समुदाय द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा दिया होगा आपको, बगल में ये फोटो होगी उस पेज में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 142 नंदना मुद्रण कार्य किन जनजातियों में लोकप्रिय है? बोले साहब जी भील आएगा। गौण चित्रकार रणगढ़ सिंह श्याम जी के बारे में बात हो रही है, प्रधान गौड़ फैमिली संबंधित थे वो। कौन सा विभाग स्टार्टअप मध्य प्रदेश की नोडल एजेंसी है? बी आएगा, सूक्ष्म लघु मध्यम। ट्राइफेड की स्थापना 87। किस जिले में पीतल के तारों से बनाते हैं साहब जी? तो टीकमगढ़ का बहुत फेमस, कई बार क्लास में बताया था। महेश्वर किस नदी किनारे स्थित है? बना देंगे अपन। प्रसिद्ध कलाकार पेमा फाल्या, बोले पिथौरा चित्रकला। महेश्वर को हथकरघा बुनाई केंद्र के रूप में कब से जाना जाता है? नोट्स में दिया हुआ, जाकर देखना, 18वीं शताब्दी से जाना जाता है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा? ठीक है। माता अहिल्याबाई जी के बारे में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, और आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। हम तो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं इस चीज के साथ। बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है उनका मध्य प्रदेश के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। सभी क्षेत्रों के लिए, मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए उनका काफी क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होने चाहिए कम से कम, जो उन पर आधारित होंगे। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन, और उनके आंसर विथ एविडेंस। सभी के एविडेंस नहीं दिए, जो टफ या जिन पर कंफ्यूजन है खासकर उनके एविडेंस दिए, और बाकी सीधा सीधा आपको बता दिया गया है। क्लियर है? तो अब बताना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कैसा रहा ये आपका पेपर, कैसा लगा आपको आंसर की और उसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है, इतना आसान नहीं एक एक क्वेश्चन को सेट करना, सजाना। जो भी टेक्निकल टीम है, जो भी इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो चाहते कि आपका रिव्यू, और उसके बाद में आखिरी चीज आपको सही सही बतानी चाहिए कि अब आपके 150 में से आपने कितने अटेम्प्ट करे, पार्ट ए में और पार्ट बी में। पार्ट ए में कितने गलत और सही हैं, पार्ट बी में कितने गलत और सही हैं। अब तो आप बता सकते हैं यदि चाहें तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी। थैंक यू। जय हिंद।